हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक एडवेंचर मूवी। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही पुराना गुफा है जो कि बंद पड़ा है। उसे कुछ वैज्ञानिक उस गुफा को दोबारा खोल रहे हैं। तभी अंदर से कुछ डरावना आवाज आती है और उस गुफा से कुछ खतरनाक क्रिएचर निकलते हैं जिसका नाम टेरोसॉर होता है, जो कि ध्वनि के आधार पे हमला करता है और दोनों वैज्ञानिक को मार देता है। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की कॉलेज के पास खड़ी है और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे हैं। लड़की का नाम एली होता है जो कि बहरी है। एली बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से सुनने की क्षमता खो चुकी है। एली और उसका फ्रेंड दोनों इशारे में बात करते हुए घर की तरफ आते हैं। एली अपना घर चली जाती है। तभी एली का डॉग कुछ देख कर भौंकता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। तभी टीवी पे न्यूज आता है कि टेरोसार नाम का खतरनाक पंछी 2 बड़े शहरों में फैल गया है। ये पंछी ध्वनि यानी आवाज की ओर हमला करता है। टीवी में न्यूज में आता है सभी अपने घर में रहें और आवाज बिल्कुल ना करें। सभी डर सा जाते हैं और अपनी फोन सभी लोग साइलेंट कर लेते हैं। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ट्रेन में सभी लोग साइलेंट होकर बैठे हुए हैं। तभी एक बच्चा रोने लगता है तो एक आदमी उसकी माँ की गोद से बच्चे को फेंकने के लिए जाता है बाहर। तो बच्चे की माँ वापस लेकर खुद ट्रेन से उतर जाती है और क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और वो मारी जाती है। अब इधर एली पूरे फैमिली के साथ शहर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक लंबी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो गाड़ी को वापस बैक करते हैं और एक गांव का कच्चिया रास्ता से निकल जाते हैं जो कि आगे जाकर हाईवे से मिलता है। ग्लेन आगे है और उसके पीछे एली का परिवार और हयूग गाड़ी चला रहा है जो कि एली का पिता है। तभी अचानक ग्लेन की कार एक भागता हुआ हिरन के झुंड से टकरा जाता है और ग्लेन अपना संतुलन खो देता है और नीचे खाई में कार पलट जाती है। तो एली और हयूग दोनों ग्लेन को बचाने के लिए दौड़ते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं और ग्लेन अभी जिंदा है लेकिन गाड़ी में फंस चुका है बहुत बुरी तरह से। वह बाहर नहीं निकल सकता था। हयूग निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तभी ग्लेन हयूग से अपना गन मांगता है ताकि वो क्रिएचर अगर हमला करे तो तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है वो अपने आप को गोली मार ले। अब ग्लेन को छोड़कर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी एली का कुत्ता भौंकता है और कुत्ते का बाल खड़ा होने लगता है। तो एली समझ जाती है। एली बोलती है आवाज मत करो, लेकिन कुत्ता भौंकते ही रहता है। तभी एक क्रिएचर गाड़ी पे हमला कर देता है और गाड़ी का शीशा क्रैक कर देता है। तो एली का पिता एली से कहता है इसे चुप कराओ, लेकिन कुत्ता चुप भी कैसे रह सकता था, वो भौंकते ही जाता है। अब वहाँ पे बहुत सा क्रिएचर आ जाते हैं कुत्ते की आवाज सुनकर और गाड़ी पे हमला कर देते हैं। तभी एली की माँ चिल्लाती है तो ग्लेन समझ जाता है कि क्रिएचर गाड़ी पे हमला कर दिया है और ग्लेन फायरिंग करता है हवा में। तभी सभी क्रिएचर आवाज की तरफ आ जाए तो सभी क्रिएचर ग्लेन की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ता शांत नहीं होता है, वो भौंकते ही जाता है। उधर ग्लेन को क्रिएचर नोच कर खा जाता है और इधर एली के पिता कुत्ते को कार से बाहर निकाल देते हैं और सभी लोग गाड़ी में शांत होकर बैठ जाते हैं और सभी डरे हुए हैं। एली के पिता इशारा में सभी से कहते हैं तुम लोग सभी गाड़ी में बैठो और हम सामने पड़ा रड लेकर आते हैं। एली के पिता गाड़ी से बाहर जाते हैं और इधर एली के दादी को खांसी आ जाती है क्योंकि पहले से ही कैंसर होता है। खांसी रोकने के लिए कोशिश करती है लेकिन खांसी नहीं रुका है। क्रिएचर खांसी की आवाज सुनकर एक क्रिएचर कार पे हमला कर देता है और तभी एली के पिता रड को उठाकर दूसरी ओर फेंक देता है ताकि क्रिएचर का ध्यान भटक जाए और क्रिएचर आवाज की तरफ दौड़ जाए। क्रिएचर आवाज की तरफ चले जाते हैं। एली के पिता वापस गाड़ी में आते हैं और इशारे में लाइटर मांगते हैं एली से ग्लेन को कार के साथ जलाने के लिए और एली के पिता ग्लेन की कार को जलाकर वहां से सभी पैदल ही दूसरी ओर चल देते हैं। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ दूर जाकर एली की दादी की तबीयत खराब होने लगता है, उन्हें आराम की जरूरत है। तो सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि सभी क्रिएचर पेड़ पे बैठे हैं। तो सभी एक घर के पास चले जाते हैं जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। एली के पिता जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे में लगी घंटी आवाज करती है और वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है। तभी अंदर से एक बंदूक लेकर एक बूढ़ी औरत निकलती है और बोलती है कौन है वहाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तभी आवाज से सभी क्रिएचर हमला कर देते हैं। एली के पूरा परिवार जब हमला करते क्रिएचर को देखते हैं तो वहाँ से दूसरी ओर चले जाते हैं और एक टर्मिनल से होकर एली के पिता घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहाँ टर्मिनल में एक सांप भी होता है। एली के पिता जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस बूढ़ी औरत को सभी क्रिएचर खा रहे हैं। तभी एली के पिता अंदर जाकर सभी को अंदर आने का इशारा करते हैं। सभी लोग टर्मिनल में प्रवेश करते हैं। टर्मिनल में पहले एली का भाई प्रवेश करता है
और सबसे पीछे उसकी माँ होती है। सांप एली के भाई पे हमला करना चाहता है तो सांप की आवाज सुनकर वहाँ पे क्रिएचर आ जाते हैं और क्रिएचर देखकर उसका भाई डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे बहुत सा क्रिएचर आ जाते हैं और एली की माँ के पैर पे हमला कर देते हैं। अब सभी लोग टर्मिनल में फंस जाते हैं। तभी एली के पिता आवाज के लिए घास काटने वाला मशीन स्टार्ट कर देते हैं और सभी क्रिएचर आवाज की ओर चले जाते हैं मशीन में और सभी मारे जाते हैं। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं। एली की माँ की पैर जख्मी हो गया है। एली राव को फोन लगाती है और वहाँ के हालात के बारे में पूछती है तो राव बोलता है हम अकेले बचे हैं, मॉम और डैड मर चुके हैं। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि उसकी माँ की जख्म ठीक नहीं है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उन्हें दवा की जरूरत थी। तभी एली और उसके पिता दोनों दवा की खोज में घर से बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं सभी क्रिएचर बिजली के तार में लटके हैं। दोनों एक चर्च के पास पहुंच जाते हैं। पूरा शहर में सन्नाटा रहता है। तभी दोनों को एक आदमी देख रहा होता है। तो चर्च के पास एक स्टोर मिलता है लेकिन स्टोर बंद होता है। तो दोनों पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं। तो वहाँ भी सभी मारे जा चुके थे। एली के पिता इधर दवा निकाल रहे होते हैं। तभी एली का नजर एक मरा हुआ आदमी पे पड़ता है जिसका पेट हिल रहा था। तो एली कपड़ा हटाकर देखती है तो उस आदमी के पेट में क्रिएचर के बच्चे पल रहे हैं। यानी क्रिएचर जिस आदमी को भी मारता है उसके पेट में अंडे छोड़ देते हैं। एली डर जाती है और थोड़ा सा आवाज होता है तो क्रिएचर आ जाते हैं। तो एली के पिता आग जलाकर फायर अलार्म बजा देते हैं क्रिएचर को भटकाने के लिए और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है जो कि रास्ता रोके हुए रहता है। वो आदमी अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। रास्ता रोक कर एली और उसके पिता दोनों को अपने धर्म के बारे में बताता है और जुड़ने को कहता है, लेकिन एली के पिता साफ मना कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो धर्म का प्रचारक बहुत ही खतरनाक नजरों से देखता है और कुछ आवाज लगाता है तो उसका जीभ कटा हुआ होता है, वो बोल नहीं सकता है। और इधर एली की माँ कैली ठीक हो जाती है। इधर एली और उसके पिता दोनों टीवी के पास बैठे होते हैं। टीवी पे एक ही चैनल आता है, वो भी बीच बीच में चला जाता है। तभी एली बोलती है नेट पे बता रहे थे कि क्रिएचर ठंड में मर जाते हैं, इसलिए बर्फीली एरिया में जो भी लोग हैं वो अब भी बचे हुए हैं। तो दूसरे सीन में दिखाते हैं कि धर्म का प्रचारक कुछ लोग के साथ एली के गेट पे आए हुए हैं। एली का पूरा परिवार उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। तो एली के पिता बाहर निकलते हैं वो लोग से बात करने के लिए। तो धर्म का प्रचारक एक डायरी पे लिखता है और एली के पिता को दिखाता है जो कि धर्म से जुड़ने के लिए बोलता है। तो एली के पिता साफ मना कर देते हैं। एली के पिता धर्म से नहीं जुड़ना चाहते हैं। वो लिखते हैं प्लीज मुझे अकेला ही छोड़ दो, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो धर्म का प्रचारक एली के बारे में बोलता है क्योंकि धर्म का प्रचारक को पता है कि एली धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि एली इशारे में बहुत अच्छा बात कर लेती है। जब एली के बारे में धर्म का प्रचारक बोलता है तो उसके पिता गन तान देते हैं सभी पे और सभी चले जाते हैं। अब देखते हैं कि एली लेटी हुई है। अब दिखाते हैं रात का समय है, सभी सोए हुए हैं और कुछ आवाज होता है। तो एली के पिता का आँख खुल जाता है और उठकर देखने जाता है तो कैली भी उठ जाती है। अब कैली के पिता बाहर देखते हैं तो एक छोटी सी लड़की दरवाजे पे खड़ी है, घबराई हुई है। तो उसे अंदर लाते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं सभी लोग, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, बस देखती ही जाती है। शायद इस लड़की का भी जीभ कटा हुआ रहता है। एली के पिता जब लड़की का मुंह खोलता है तो देखता है इसका भी जीभ कटा हुआ है, तो समझ जाता है कि वही लोग इसे भेजा है। एली के पिता जब लड़की के जैकेट देखते हैं तो बहुत सारा मोबाइल बंधा हुआ है और सभी मोबाइल का अलार्म बजने लगता है। तो सभी घबरा जाते हैं। एली के पिता बोलते हैं कि सभी मोबाइल को पानी में डालो। अलार्म की आवाज सुनकर कुछ क्रिएचर घर के अंदर घुस जाते हैं और कैली पे हमला कर देते हैं, लेकिन कैली दूसरे रूम में भाग जाती है और कुछ लोग एली को उठाकर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान एली की दादी उसके पीछे जाती है और कैली को छुड़ाकर दोनों का पैर पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है ताकि क्रिएचर आकर हमला कर दे और एली बच जाए। और क्रिएचर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और उन लोगों के साथ में एली की दादी भी मर जाती है। सभी लोग काफी सैड हो जाते हैं और उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में उस धर्म के प्रचारक के साथ लड़ाई हो जाता है और एली के पिता और फैमिली मिलकर सभी को मार देते हैं। और दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सभी लोग बर्फ की एरिया में पहुंच गए हैं जहां उसे सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि ठंड से क्रिएचर मर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठंड में भी क्रिएचर रहने की आदत डाल देते हैं। दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारना सीख चुके हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।